स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी तक हमने अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर किया है। आज हम अपना नया चैप्टर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। चैप्टर नंबर सेकंड है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे एंड फिर उसके बाद हम डेसिमल को पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं कोई भी अगर अपन नंबर्स इस रूप में लिखें, जैसे कि 3/4, 1/2 और 4/7, मतलब इस रूप में लिखे अपॉन के रूप में, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे फ्रैक्शंस। ठीक है। जैसे या फिर हम इस प्रकार भी कर सकते हैं 1/2, 1/2। तो 1/2 मीन्स जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स कितना है? 1 बॉक्स है, और 1 बॉक्स को अपन 2 डिवाइड, इसका डिवाइड कितना? 2 भागों में कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, मतलब ये पूरे बॉक्स का 1/2 भाग ये हो गया, 1/2 भाग ये हो गया। तो इस रूप में भी हम फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। देखिए इसी प्रकार का 1/3 लेते हैं। 1/3 मीन्स एक हमने बॉक्स लिया, अब इसको 3 इक्वल भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि 1/3, 1/3 एंड 1/, मतलब सिर्फ ये वाला जो भाग होगा ये 1/3 भाग होगा। सिर्फ इतना जो भाग होगा ये अपन 1/3, सिर्फ 1/2 क्या होगा? इतना जो भाग होगा वो 1/2 होगा। तो इसमें अगर फ्रैक्शंस में अगर कोई नंबर लिखते हैं, फ्रैक्शंस में हम लिखा 3/4, तो ये होगा न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। ये ऊपर वाला भाग होगा न्यूमरेटर और ये होगा डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शंस में दो हो गए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शंस के कुछ टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जब कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन हम लिखते तो हैं, लेकिन इसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि कौन सा फ्रैक्शन, तो अपन पहले पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो न्यूमरेटर होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/4, 3 आपके लिए छोटा है और 4 आपके लिए बड़ा है, मतलब बड़ा वाला है। 4/9, 7/8, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा जो बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, तो वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। हम इम एक होता है, ये फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हुआ? इसका अपोजिट, प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट। इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। एग्जाम्पल देखिए, इसी को हम उल्टा लिख सकते हैं, 4/3, 9/4 और 8/7। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और इम्प्रॉपर में इसका अपोजिट होगा, मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब आपको कोई भी फ्रैक्शन तो हम इस रूप में लिखते हैं, लेकिन कोई नंबर फ्रैक्शन इस रूप में आ जाए, 4 से ही 1/2, 4 से ही 1/2, तो ये क्या कहलाएगा? इस टाइप में कोई फ्रैक्शंस होगा तो ये कहलाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको अगर फ्रैक्शंस के रूप में अपन जो नॉर्मल फ्रैक्शन है उस रूप में लिखना है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और +1 को हम ऐड कर देंगे। देखिए 2 4 8, 8 + 1 9, तो ये हो गया 9/2, 9/2। अगर सिर्फ यह अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होगा तो 9/2 ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। और ये कौन सा प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हमारे लिए हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है। अब इसमें एक, जब हम इसका और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जब हम इनको ऐड करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो ये होगा लाइक फ्रैक्शंस, और डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होगा तो होगा अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है,
अब जब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, किसी फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करेंगे, तब हम उसके लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और जो भी फ्रैक्शंस होते हैं उस बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं अपनी नई एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो 2.1 में यही हमें किसी भी सब सॉल्व करना है। फ्रैक्शन दे रखा है और फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.1। देखिए 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस 3/5, यानी कि 2 में से अब माइनस कर सबट्रैक्ट करना हमें 3/5। अब देखिए यहाँ पे ये तो फ्रैक्शन से 3/5, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ नंबर से, फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता। देखिए अगर कोई भी नंबर सिर्फ इस रूप में होता है, सिर्फ नंबर्स के रूप में, फ्रैक्शंस के रूप में नहीं हो, तो ये आपके लिए क्या होगा, न्यूमरेटर होता है। और डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर नहीं होता है तो आपको मानना है हमेशा वहाँ पर क्या होगा, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/1 माइनस 3/5। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए सिर्फ 2 था तो हमने डिनोमिनेटर में लिखा 1। जब कोई नंबर नहीं होगा तो हमें आपको मानना है 1 माइनस 3/5। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, यहाँ सेम नहीं है तो ये होगा अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर ये सेम होगा तो होगा लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे 1 और 5 को सेम करना है। ठीक है, सेम नहीं करना है तो अगर देखिए 1 और 5 का इस तरह से कर सकते हैं कि 1 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखिए 1 और 5 का अपन एलसीएम लेते हैं। किसी जाएगा ये 5 से जाएगा, 5 फंजा, ये 1 एज इट इज, 5 फंजा 5, तो एलसीएम कितना आया हमारे लिए 5। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 5। अब देखिए 5 लिखने के बाद हम 5 का मल्टीप्लाई 2 में भी कर, 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 इंटू 2 एंड 1 इंटू 3, मतलब 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। एक तो ये तरीका है। ठीक है, एक इस तरह भी कर सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर अपना 2/1, ठीक है, तो 1 और 5 इन दोनों का करेंगे डिवाइड। देखिए 1, ये जो सबसे पहले 1 इंटू 5 लिख दिया हमने, ये दोनों नंबर्स को लिख दिया साथ में हमने, एंड इस वाले का और इस वाले का दोनों का हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा सिर्फ 5। जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई हमने 2 में कर दिया, तो 2 इंटू 5, फिर माइनस, फिर वापस हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से 5 से 5 कट जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ 1। 1 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, 3 इंटू 1। अब 5 2 ज़ा 10 एंड 3 1 ज़ा 3, 10 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 7/5। तो ये हो गया हमारा, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 7/5। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा था, ये अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो हम 7 का डिवाइड अगर 5 में करते हैं तो 5 1 ज़ा 5 और 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 सही 2/5, ये 1 सही, जो रिमाइंडर है वो, और जिससे हमने डिवाइड किया वो /5, ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 4 + 7/8, 4 + 7/8 इक्वल, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, इसको 4 नहीं तो डिनोमिनेटर मतलब 1 लिख दिया हमने। ठीक, तो 4/1 + 7/8, तो वही करेंगे अपन, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नहीं है तो सेम बनाने के लिए 1 इंटू 8 किया हमने। ठीक है, या फिर इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, 1 और 8 का एलसीएम हमारे लिए 8 ही आएगा। फिर वापस यहाँ पर हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 का मल्टीप्लाई 4 में किया एंड 1 का मल्टीप्लाई 7 में किया, तो 8 4 ज़ा एंड 7 1 ज़ा, तो 8 4 ज़ा 32 और 7 1 ज़ा 7, तो 32 + 7 कितना हुए 39 एंड /8 जो चल रहा है हमारे। वापस हम इसका डिवाइड करेंगे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 3/5 + 2/7, 3/5 + 2/7, जिस प्रकार से ये किया हमें उस प्रकार से भी यही करना है। देखिए 5 और
7 का हम एलसीएम लेते हैं। 5 एंड 7, 5 वन ज़ा 5, 7 एज इट इज़, 7 से करेंगे 1 एज इट इज़ और 7 वन ज़ा 7। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 ज़ा 35। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 35। इनका मल्टीप्लाई हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया 5 इंटू 7, तो 5 इंटू हमने 7 लिख दिया। वही करेंगे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर हम डिवाइड करके कर सकते हैं, जैसे कि 5 का डिवाइड हम इस दोनों में करेंगे, नहीं 35 में करेंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 7। 7 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, प्लस फिर वापस हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, आपके पास बचेगा कितना 5। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 7 3 ज़ा 21 और 5 2 ज़ा 10, तो 21 प्लस 10 कितना हुआ 31 अपॉन 5 का दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 35। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 4th है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4th आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, ठीक है। अभी तक हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ रहे थे, अब हमारे पास कितने फ्रैक्शंस आ गए 3 फ्रैक्शंस आ गए। अब देखिए 3 फ्रैक्शन भी सेम उसी प्रकार से करना है। 10, 5 एंड 2 इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। 10, 5 एंड 2 तीनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 से जाएगा 2 5 ज़ा 10, 5 एज इट इज और 2 1 ज़ा 2, 5 से जाएगा तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 1, तो 2 5 ज़ा 10, यानी कि इन तीनों का एलसीएम कितना आया 10, 5 एंड 2 का एलसीएम अपने पास आया 2 5 ज़ा 10, यानी कि 10 एलसीएम आया। तो ये हमने लिख दिया इन तीनों की जगह 10 एलसीएम है। अब वापस देखिए 10 और 10 का डिवाइड करेंगे, तो 10 और 10 का डिवाइड करने पे कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि 10 से 10 कट जाएगा, आपके पास कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 7 में, तो 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 ज़ा 7, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया, ये प्लस ये प्लस, फिर 5 और 10 का डिवाइड करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि 5/10 का डिवाइड हम 5 में करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, कितना आया 2। 2 का मल्टीप्लाई हम फिर 2 में करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो ये लिखा हमने 4। इसी प्रकार 10 का डिवाइड हम करेंगे 2 से, 10 का डिवाइड अगर 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10, कितना आएगा 5 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 5 3 ज़ा 15, तो 15। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे 7 + 4 + 15, तो 7 + 4 कितना हुआ 11, 11 + 15 कितना हुआ 26, 26/10, 26/10, ठीक है। अब 26/10 ये चाहे तो अगर 2 से मैंने इसलिए काटा है, देखिए इससे 26/10 है, तो 2 से कट जाएगा 2 5 ज़ा 10, और देखिए 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो कितना है 13/5, 13/5। ये मैंने इस टाइप से भी आपको कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 2 5 ज़ा 10 कट जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो कितना है 13/5। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 5th। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस के रूप में दे रखा है। इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस के रूप में दे रखा है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2, तो 3 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8/3 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 कितना हुआ 6 + 1 7/2, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 करेंगे 6 7 8, 8/3 और 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7/2। अब वापस देखिए जो नॉर्मल सवाल थे क्वेश्चन थे उस रूप में बन गया। अब 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, 3 एंड 2 का अगर एलसीएम निकाल लेंगे अपन, तो 2 एज इट इज 3, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 3 1 ज़ा 3 एंड 1, यानी कि कितना आया
2 एंड 3, तो हम 2 एंड 3 ले सकते हैं, या फिर इसका मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं हम। इन दोनों का डिवाइड करते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या 2। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 में, तो 8 इंटू 2 प्लस, अब वापस हम तीनों का डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा कितना 3। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 8 2 ज़ा 16 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 3 ज़ा 21 अपॉन 2 3 ज़ा 6, 21 और 16 कितना हुआ 37 अपॉन 6, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब इसमें से आपको लिखना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फिर उससे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस नंबर से हम लिखना है। लेकिन ये फ्रैक्शंस के रूप में, तो फ्रैक्शंस के रूप में हम कैसे लिख पाएंगे, देखिए जिस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन किए सेम उसी प्रकार से हम करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2/9, 2/3, 8/21। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए सबसे पहले जो करना है हमें, इसके जो डिनोमीटर है, इसके जो डिनोमीटर है उसको हमका एलसीएम लेना है। हमको एलसीएम लेंगे इसको, तो एलसीएम का मतलब ऐसा नंबर जो 9, 3 एंड 21, ऐसा नंबर लेना हमें तो 9, 3 एंड 21 तीनों से डिवाइड चल जाए। ठीक है, तो 9, 3 एंड 21 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा 63। देखिए किस प्रकार से, देखिए 9, 3 एंड 21, सबसे पहले 3 जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3, 1 एंड 7, एंड 7 से आएगा 1 1 1, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 7 ज़ा 63, यानी कि 9, 3 और 21 का एलसीएम कितना आया 63, और 63 ही वही नंबर है जो 9 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 21 से भी डिवाइड होगा। देखिए 2/9, 2/3 एंड 8/21, तो जो डिनोमीटर है हमें उनको क्या करना है 63 को बनाना है। तो 63 किसे बनाएंगे हम, अगर 9 2/9 फर्स्ट लेते हैं, अब डिनोमीटर हमको सेम बनाना तीनों में, तो 9 में अगर हम किसका मल्टीप्लाई करें 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर 7 का डिनोमीटर में करते हैं हमें न्यूमरेटर में भी करना है, तो 7 2 ज़ा 14 और 9 7 ज़ा 63। ठीक है, सेकेंड 2/3, तो 3 में अगर 21 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर पे 21 का, तो ये हो जाएगा 21 2 ज़ा 42 और 21 का 3 करेंगे तो 63, और 8/21, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 24 और ये 63, मतलब ये जो डिनोमीटर हमें तीनों को सेम बनाना है और सेम में कितना 63 आना चाहिए, क्योंकि 63 वही एलसीएम है हमारा, तो हमने तीनों को 63 बना दिया। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर उनको देखते, देखिए 14, 42 और 24, तो सबसे बड़ा क्या है 42/63, सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद 24/63 एंड लास्ट में आएगा हमारे पास 14/60, मतलब 42 सबसे बड़ा नंबर है, फिर 24/32। अब जो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था में 24 किसका था 8/2 का, 8/21 का सबसे, यानी कि 8/21 सबसे बड़ा है। फिर हमारा सॉरी सबसे बड़ा क्या है 20/3, सबसे बड़ा ये वाला है, उससे बड़ा अपने पास है 8/21 और लास्ट में आएगा 2/99। तो ये आपका डिनोमीटर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपके लिए होगा कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इच रो इच कॉलम एंड along the diagonals
इज द सेम। इज दिस अ मैजिक स्क्वायर, मतलब आपको सम करना है, इसके रो को भी सम करना है, इसके जो देखिए जो रो है उसको भी सम करना है, इसका जो कॉलम है उसको भी सम करना है, यानी इसका जो फर्स्ट डायगोनल है यानी कि ये वाले नंबर्स को भी सम करना है, और जिसका सेकंड डायगोनल है इसको भी हमको सम करना है, यानी कि 1 2 3, 3 रो हो जाएगी हमारे पास, 1 2 3, 3 कॉलम हो जाएंगे, और 1 डायगोनल एंड 2 डायगोनल, 2 डायगोनल हो जाएंगे। इन सभी को हमको सम करना है और देखना है कि तीनों का सम एक ही आता है क्या, तीनों का सम अलॉन्ग द फर्स्ट रो। आपको फर्स्ट रो के सम क्या होता है, 4/11, 9/11 और 2/11, तो कितना आया 15/11। तो क्या सभी रो, सभी कॉलम एंड से दोनों डायगोनल के जो सम होगी क्या वो भी 15/11 आते, देखते हैं अपन। देखिए फर्स्ट का तो दे रखा, हम सेकंड करते हैं। सेकंड है अपने पास 3/11, 5/11 प्लस 7/11। तो देखिए अगर नंबर सेम होता है तो क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है, अगर सेम नहीं होता है तो अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो लाइक फ्रैक्शन से तीनों सम है, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 11 ही आएगा। ठीक है, 11 से 11 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3, प्लस दोनों का डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, आपके पास 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 पंद्रह 5। इसी प्रकार प्लस इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 करेंगे, 7 1 7, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 15/11। देखिए सेकंड का भी यही आया। इसी प्रकार थर्ड का देखते हैं, 8/11, 1/11 प्लस 6/11। तीनों का एल्शियम लेंगे, 11 11 11 का कितना आएगा 11। जिस प्रकार से हमने ये वाला किया था उसी प्रकार से हम ये भी करेंगे, दोनों का डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 1 वो 11, 11 का डिवाइड 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, फिर इन दोनों का डिवाइड करेंगे 1 और 1 का मल्टीप्लाई 6 में तो 6, 8 और 1 9, 9 और 6 15। तीनों सेम आ गए। अगर इसी प्रकार से ये भी करेंगे हम, देखिए इस प्रकार से करेंगे, ये तीनों कॉलम के किए हमने, अब तीनों रो के किए, अब कॉलम करेंगे, 4/11, 3/11, 8/11। तो देखिए 4/11, 3/11 एंड 8/11, तीनों का करा तो 11 का एल्शियम 11, ये दोनों डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 1 4, दोनों का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 1 3, फिर दोनों का डिवाइड करेंगे, 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8। देखिए 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 कितना आया 15/11। मतलब हम किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15/11 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो बच्चे हुए हैं 2 कॉलम एंड 2 डायगोनल, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी और थर्ड भी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अ रेक्टेंगल शीट, एक रेक्टेंगल शीट है ऑफ पेपर इज 12 से 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब इतनी लॉन्ग है वो, एंड 10 से 2/3 विड्थ, मतलब इतनी लॉन्ग है और इतनी इसकी चौड़ाई है। तो फाइंड द पेरीमीटर निकालना मतलब आपका उसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यह होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो रेक्टेंगल लॉन्ग आपका लेंथ आपको दे रखी है एंड विड्थ मतलब आपको ब्रेथ भी दे रखी है, दोनों दे रखी है। आपको सिर्फ यहाँ पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आएगा, सॉरी प्लस आएगा, तो प्लस करना है और दोनों 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए लेंथ ऑफ शीट कितने 12 से ही 1/2 सेंटीमीटर है, तो 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 12 2 24 प्लस 1 25/2।
ब्रेथ आपको दे रखी है 10 से 2/3, 10 से 2/3 दे रखी है। तो 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 10 3 जा 30, 30 + 2 32/3। तो ये आपके लिए लेंथ हो गई, ये आपके लिए ब्रेथ हो गई। आपको पैरामीटर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है इसका, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए, तो लेंथ आपके लिए थी 2 इंटू लेंथ आपके है 25/2 प्लस ब्रेथ थी आपके पास 32/, ठीक है। लेंथ की जगह लिखा प्लस ब्रेथ की जगह लिखा। अब दोनों को हम 2 और 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 का डिवाइड 6 में करेंगे, 2 3 जा 6 यानी कि 3 आएगा। देखिए इस प्रकार से 2 का डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, कितना आया 3। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, तो 25 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 3 2 जा 6 और 1 7 यानी कि 75। इसी प्रकार इस 3 और 6 का डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई अगर 32 में करेंगे तो 32 2 जा 64। अब 75 और 64, 5 + 4 9, 7 + 6 कितना हुआ 30/6। क्या ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 39/3। ये आपके नंबर पर, ये क्या कर सकते हैं क्या, देखिए ये आपने लिखा 139/3। चाहे तो आपका यही आंसर है। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहें तो हम इसका डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 में से 1 जाएगा, 3 में 2 जाएगा तो 1 और 2, ऊपर से 9 उतारेंगे, 3 6 जा 18, तो बचेगा अपने पास 1। तो 46 सही 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये किसी स्क्वायर का पैरामीटर क्या है 46 सही 1/3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। हाँ, अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलिन वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। मतलब उसने एक पिक्चर फ्रेम को वो करना, उसको फ्रेम में लगाना है। तो द पिक्चर इज 7 सही 3/5 सेंटीमीटर विड्थ, मतलब कितनी चौड़ी है वो 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। 7 सही 3/5 सेंटीमीटर। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 सही 3, मतलब अगर उसको पिक्चर फ्रेम करना तो 7 सही 3/4 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हाउ मच, लेकिन उसकी पिक्चर की जो साइज़ है वो इतनी है, लेकिन फ्रेम की साइज़ इतना है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हाउ मच शुड बी पिक्चर ट्रिम्ड, मतलब उसको पिक्चर को कितना और उसको ट्रिम करना पड़ेगा, मतलब कितना और छोटा करना पड़ेगा, तो वो आपको निकालना है। तो छोटा करने के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 7 सही 3/5 एंड 7 सही 3/10, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए किस टाइप से करेंगे सवाल को हम। सबसे पहले पिक्चर की विड्थ क्या है, 7 सही 3/5 है, तो 5 करेंगे, 7 5 7 जा 35 + 3 38/5। एंड द रिक्वायरमेंट क्या है फ्रेम की, फ्रेम का साइज क्या है 7 सही 3/10, तो 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 10 7 जा 70 + 3, तो 73/10। अब उसको कितना एडजस्ट, मतलब कितना ट्रिम करना पड़ेगा, दोनों को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 38/5 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 73/10। देखिए ऐसा नंबर्स एलसीएम लेंगे 5 और 10 का, जो 5 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, देखिए 5 एंड 10 2 से जाएगा, 5 ऐसे 2 5 जा 10, 5 से 5 1 जा 5 5 1 जा 5, कितना आएगा 2 5 जा 10, यानी कि दोनों का एलसीएम कितना आया 10 आया। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हुआ 10। वापस वही करेंगे अपन, अभी जो कर रहे थे 5 10 एंड 5 को डिवाइड करेंगे। देखिए इस प्रकार से 38/5
माइनस 73/10, दोनों के एलसीएम लेंगे अपन 10। 5 से ये डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 38 में, तो कितना आएगा 76, माइनस इससे दोनों कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो 73, 36 में से 73 जाएंगे तो 3/10, मतलब इतना उसको ट्रिम्ड करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आ गया 3/10 सेंटीमीटर। तो हैंस द रिक्वायरमेंट विद द ट्रिम्ड बाय 3/10। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एप्पल and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu, मतलब उसने सोमू ने कितने पार्ट ईट किए, and how had the larger share, मतलब सबसे बड़ा जो एप्पल का पार्ट था किसने शेयर किया, and by how much, और कितना किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना है कि लेट द होल ऑफ द पार्ट ऑफ एप्पल, एक एप्पल था आपके पास, एक एप्पल का कितना पार्ट हुआ 3/5। देखिए, लेट द होल ऑफ पार्ट ऑफ एप्पल बी 1 पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय रितु, मतलब एक एप्पल कितने 3/5 रितु ने ईटन किया, एंड पार्ट ऑफ द एप्पल ईटन बाय उसके ब्रदर ने कितना किया, सोमू ने उसका किया 1। तो इसमें से 5 पार्ट में 1 पार्ट किसने खाया, सोमू ने खाया, तो 1 पार्ट अपन माइनस कर देंगे इसमें। फिर देखिए एक एप्पल के 5 पार्ट है, 5 में से 1 पार्ट सोमू ले चुका है, तो आपके पास 5 में से बन जाएगा तो कितना 4 बचेगा। उसी प्रकार कितना था 3/5 था, 3/5 में से 1 पार्ट सोमू के पास है, तो 1 माइनस करेंगे अपन इसमें से, तो 1 में से 3/5 माइनस किया। देखिए अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम लेके करेंगे तो 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 3 1 3, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, यानी कि बचा कितना 2/5 पार्ट। आपके पास था 3/5 बड़ा है एंड 2/5 छोटा है, तो दस द शेयर ऑफ रितु वाज लार्जर डिफरेंस बिटवीन द, अब 2/5 एंड 3/5 में जितना डिफरेंस है वो आपके पास रितु के पास हुआ। अगर 3/5 माइनस 2/5 करेंगे तो 1/5 आएगा, वो किसके पास होगा, रितु के पास होगा ना, तो 1/5 आपका आंसर आएगा। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क रहेगा। तो अब अपने अगले वीडियो में हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तो अगली नेक्स्ट 2.2 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।